नमस्ते डियर व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन प्लेट्स ऑफ अ चार्ज्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। मेरे प्यारे व्यूअर्स देखिए, बेसिकली जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, अगर उसके प्लेट्स चार्ज्ड हो तो वो दोनों प्लेट्स के बीच है ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होता है, इसका एक्सप्रेशन कैसा है, आज के इस वीडियो में हम लोग वही डिस्कस करने वाले हैं। इसी पर पूरी चर्चा होगी इस वीडियो में। तो इसके लिए, इसे पहले समझने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लेना होगा। मान लीजिए ये दो प्लेट्स हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, प्लेट ए और प्लेट बी। साथ ही साथ प्लेट ए और प्लेट बी का जो डिस्टेंस है, दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो स्मॉल डी का है। मान लेते हैं कि एरिया जो है ना, एरिया जो है प्लेट्स का जो एरिया है उसको कैपिटल ए ले लेते हैं, और प्लेट ए पर जो चार्ज है उसे पॉजिटिव क्यू ले लेते हैं, और प्लेट बी पर जो चार्ज है उसे नेगेटिव क्यू ले लेते हैं। तो प्लेट ए पर जो चार्ज है, चलिए उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं कुछ इस प्रकार से, और प्लेट बी पर जो चार्ज है उसे नेगेटिव क्यू ले लेते हैं कुछ इस प्रकार से। ठीक, अब थोड़ा यहाँ समझिए, हमारा जो प्लेट्स है, प्लेट ए और प्लेट बी, ये दोनों क्या है, चार्ज्ड है। मतलब है कि प्लेट ए के द्वारा भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया जाएगा और प्लेट बी के द्वारा भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया जाएगा, है ना। तो प्लेट ए के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया जाएगा, उसी इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारा ये प्लेट बी रखा हुआ है। तो ऑब्वियस सी बात है, इस प्लेट बी पर कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, मतलब ये प्लेट बी जो है ये कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। उसी प्रकार से मेरे प्यारे व्यूअर्स, ये प्लेट बी भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, और उसी इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारा ये प्लेट ए रखा हुआ होगा। तो ये प्लेट ए भी कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और ये दोनों ही फोर्स क्या होगा, इक्वल होगा मैग्नीट्यूड में। तो आखिरकार इस फोर्स का एक्सप्रेशन कैसे पता चलेगा, चलिए इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। और देखिए, हम लोगों ने मैग्नेटोस्टैटिक्स में एक इसी प्रकार का एक सिमिलर केस देखा था। कहाँ पर, आपको याद होगा, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर्स कैरिंग करंट। दो पैरेलल वायर्स जो करंट कैरी कर रहा हो, ओके, ये दोनों वायर्स क्या करता था, अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनाता था, दोनों ही वायर, और ये दोनों ही क्या है, एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। तो इन दोनों पर ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन लग सकता था। ओके, बिल्कुल इसी प्रकार का केस यहाँ पर भी है, बट इस केस में केवल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात की गई है, क्योंकि दोनों ही प्लेट्स क्या है, अपोजिटली चार्ज है। ओके, सो यहाँ पर देखिएगा, थिंग्स को हम लोगों ने ऐसे लिख करके रखा है। अच्छा, ये दोनों प्लेट्स चूंकि सिमिलर है, तो इस पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा ले लेंगे, और ये आपका होगा क्यू बाई ए, मतलब चार्ज बाई एरिया से इक्वल होता है आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी। एक और चीज़ देखिए, मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्लेट ए के द्वारा बनाया गया या प्लेट बी के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर आप एक्सप्रेशन लिखोगे तो ये एक्सप्रेशन आपको मिलेगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों, देखिए बेसिकली हम लोग यहाँ पर जो पढ़े थे गॉसेस लॉ के एप्लीकेशन में, इनफाइनाइट प्लेन पैरेलल शीट ऑफ चार्ज। ओके, जैसे ये एक इनफाइनाइट प्लेन पैरेलल शीट ऑफ चार्ज है, मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज ये कंटेन कर रहा है, ओके, और इसके पास में एक पॉइंट है। तो इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ओके, उस इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब ऐसा कह सकते हो, इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, ओके, वो हम लोग इस फॉर्मूला से पता करते हैं, ए इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ई से। वही केस यहाँ पर भी है, प्लेट ए के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया जाएगा, ठीक है, मतलब ऐसा कह सकते हो प्लेट ए के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अपना प्लेट बी रखा हुआ है। तो प्लेट बी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगा वो आप इस फॉर्मूला से पता कर सकते हो, E इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट से। उसी प्रकार से प्लेट बी के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, उसी इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेट ए रखा हुआ है, तो प्लेट ए पर जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगा वो भी इतना ही होगा, मतलब दोनों ही सेम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, मान लीजिए ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फोर्स कितना हो सकता है, मान लीजिए फोर्स कितना होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो यहाँ पर होगा वो कितना होगा, ये आप Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड से पता कर सकते हैं। यहाँ पे चार्ज कितना है Q और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है E। आप चाहो तो E का वैल्यू पुट कर दो, Q इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इस प्रकार से। अब चूंकि सिग्मा क्या है, चार्ज बाई एरिया है, तो चार्ज बाई एरिया अगर आप यहाँ पुट कर दो
ओके, चार्ज बाई एरिया कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पे F का आपको एक वैल्यू मिलेगा, डेट इज क्यू स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ए। और ये जो एक्सप्रेशन है, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द प्लेट्स, है ना, ऑफ चार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। यहाँ पर देखिएगा हम लोग लिखे हुए हैं ये इन चीज़ों को। Let us consider a parallel plate capacitor of area A and separation between the plates D. Each charged plate produces an electric field and the other plate is placed in the vicinity of this electric field. Let Q be the charge and sigma the surface charge density on each plate. Clearly sigma is equal to Q by A. जैसा हम लोग कहें चार्ज बाई एरिया होता है आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी, फिर द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू आइदर चार्ज प्लेट। ओके, जो दोनों ही चार्ज प्लेट है इनके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया जाएगा, है ना, उसे हम लोग इस फॉर्मूला से पता कर सकते हैं, E इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ई, जैसे है ना 2 एप्सिलॉन नॉट जैसे हम लोग बताएं। तो यहाँ हम लोग लिखे हैं कि द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू आइदर चार्ज प्लेट, है ना, दोनों ही चार्ज प्लेट के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया जाएगा वो होगा E1 इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है, और एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी है फ्री स्पेस का। ओके, यहाँ पर देखिएगा ड्यू टू दिस फील्ड, इस फील्ड के कारण द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन अदर प्लेट, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा आपका अदर प्लेट पर, चलिए उसको अगर F ले ले तो ये किससे इक्वल होगा, चार्ज इनटू जो इलेक्ट्रिक फील्ड है। अभी चार्ज कितना है, चार्ज है आपका Q और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो आपको यहाँ पर F का वैल्यू क्या मिल रहा है, Q सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब हम लोग चूंकि जानते हैं सिग्मा क्या है, Q बाई ए से इक्वल है, तो आप Q बाई ए अगर यहाँ पर रख दो, Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट डॉट Q बाई ए, तो आपको मिलेगा Q स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ए। और ये जो एक्सप्रेशन आपको यहाँ मिल रहा है F इज इक्वल टू Q स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ए, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, सो इस प्रकार से जो है हमारा जो एक्सप्रेशन है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का वो हमें मिल जाता है। यहाँ पर देखिएगा इस प्रकार से आप जो है सारी चीज़ों को लिख करके थिंग्स को पता कर सकते हैं। सो अपना टॉपिक क्या था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ चार्ज्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर।